ये है ना रेसिडेंशियल वाला। चलो देखो, तो कल जो मैंने बताया था एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कल वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं करी थी हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहली बात ये है हमारे ये आउटडेंट टास्क और इंडेंट टास्क, दो टाइप के टास्क होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट और राइट होता है, ठीक है। जो भी तुमने टास्क बना रखे हैं उसको आउटडेंट रखना है या इंडेंट रखना है। जैसे करोगे ये देखो ये अपने आप में एक नया टास्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जिस भी टैब को करना है उस पर जाके क्लिक करो, या उसको रिमूव करना है तो यहाँ से क्लिक करो, तो ये अंदर के साइड में एक क्रिएट हो जाता है। देखो दो क्रिएट हो गए, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो जिसको जिसके अंदर डालना है वो तुम इजीली तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। बट एक ही इंडेंट और एक ही आउटडेंट हो सकता है एक बार में, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक कल मैंने बात बताई थी कि इनको हटाना तो डायरेक्ट नीचे चलते चले जाएंगे, अपने आप ये रिमूव हो जाएगा। फिर दूसरी एक चीज बताई थी कि किसी चीज को लिंक करना यानी कि मान लो सपोज कर लो मेरे कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई काम चल रहा है और उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम से ब्रेक डाउन आ गया, काम रुक गया, है ना। तो ब्रेक डाउन जब आता है तो या तो हम रिस्पेक्टिव लिंक से लिंक क्रिएट करते हैं। जैसे रिस्पेक्टिव लिंक पे क्लिक किया मैंने, खुल जा। और कोई टास्क, एक और बात, कोई टास्क इनएक्टिव है या एक्टिव है ये भी यहां से देखने को मिलता है। देखो ये इनएक्टिव में चला गया, फिर क्लिक किया वापस एक्टिव हो जाएगा। यानी कोई टास्क अगर चल रहा है नहीं चल रहा है तो उसको एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। किसी को लिंक करना है तो यहाँ से, और अनलिंक करना है तो यहाँ से। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये टास्क देखो अनलिंक हो गया, हट गया ना यहाँ से। फिर लिंक करूंगा तो ये लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और बात, अब बारी आ रही है कि अगर मैंने जैसे बोला कि कोई काम ब्रेक डाउन हो गया तो शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल के बताई थी, ठीक है, कि मेरा काम क्यों रुका, किस वजह से रुका, क्या रीजन है, या कुछ भी XYZ, वो रीजन मेरे को यहाँ नोट में मेंशन कर देना। दूसरी बात, अगर मुझे ये फाइल किसी डॉक्यूमेंट से जोड़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फोटो कहाँ थी, डेस्कटॉप किस में थी, डी ड्राइव में थी। हाँ चलो पिक डाल लिए, ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो ये लिंक है। अब जैसे डबल क्लिक करूंगा इस लिंक पे ऑटोमेटिकली वो इमेज खुल जाएगी, देखना। एक तो यार ये बड़ा आफत है, तुमने कौन सा एंटीवायरस डाल रखा है ये वैसे, देखो। हाँ मतलब जो भी है, तो ये पेज ओपन हो गया कि किस वजह से वो काम रुका हुआ है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस इमेज में या इस फाइल में या इस वर्ड में या जो भी PDF है उसमें मैंने लिंक करी। ये बेसिकली 4 स्टेप है जो हम लोगों को कर सकते हैं हाइपर लिंक के बिहाफ पे, इस लिंक के बिहाफ पे, या जैसे भी, ठीक है। अनलिंक करना है ये भी कल मैंने साथ बता दिया था। हाइपर लिंक जाके क्लियर हाइपर लिंक कर देंगे तो ये लिंक रिमूव हो जाएगा, यानी मेरा काम फिर से स्टार्ट हो गया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने वो लिंक को रिमूव कर दिया। चीजें क्लियर, ठीक है। और इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट कल डलवा भी दिया था कि अगर किसी को क्रिएट करना हो या किसी से, तुम्हारी बहुत सारी चीजें यहाँ से लिंक हट गई हैं, क्या नाम है मलिक साहब, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो लिंक करनी पड़ेगी शायद तुम्हें दोबारा, कुछ चीजें रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दूसरी बात, एक चीज और देख लो। ये तो हो गया गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं कह रहा हूं ट्रैकिंग गैंट। अगर तुम ट्रैकिंग गैंट में जाते हो, खुल जा, कितना % कौन सा काम हुआ ये तुम यहां से, मतलब आज शाम में जा रहे हो, रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, गए 25% काम हुआ सर, ये जो 25% वहां ऑटोमेटिकली लिखा हो जाएगा। देखो इस वाले काले काम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 25% पे या 50% पे क्लिक कर देना है। जिस पे भी जैसे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली वो उतने % काम पे चला जाएगा। ये देखो 50% आ गया, यहाँ देखो 100% पे ओके किया तो ये इस पे राइट टिक आ जाएगा, ठीक है। जो जिस काम से रिलेटेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी काम है जिसको भी तुम ये कर रहे हो, करने के बाद है ना एक ऑप्शन आता है जिसको जैसे हम लोग उसको वहां शेड्यूल करना बोलते हैं,
यहाँ पर इसको बोलते हैं, एक सेकंड रुको, टास्क समरी, एक इसमें ऑप्शन आता है अपडेट वाला ऑप्शन। तो एक सेकंड रुको, प्रोजेक्ट में आना चाहिए, वैसे यहाँ पे आना चाहिए अपडेट करना। किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए ये रहा अपडेट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने अपडेट किया, आज का काम मेरा हो गया, सारे कंप्लीट इंटायर प्रोजेक्ट पे अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपडेट। ये देखो अपडेट, ये इस पर राइट टिक आ गया। ठीक है, तो ये होता है अपडेट करना, यानी कि काम करने के बाद हमें प्रोजेक्ट को अपडेट भी करना होता है। तो वो अपडेट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब कल जो मैं सिखाने वाला हूं बेसिकली वो है मेरा WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के, हाउ टू क्रिएट अ WBS, डिफाइन कोड। WBS के लिए डिफाइन कोड कैसे जनरेट कर जाते, कोड कैसे डिफाइन कर जाते, ये कल मैं बताने वाला, नेम के बेस पे, और अपर केस लोअर केस जो भी आपको डालना है वो यहाँ से आप डाल के कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करके देखना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से मैंने डाल दिया ग्रुप पे, क्या नाम है, केशव, तो तुम भी देख लेना। ठीक है, करके देख। XML फाइल है, क्या कह रहे हो? XML फाइल है प्रोजेक्ट। हाँ, कंप्लीट XML फाइल नहीं डाली है ना? पूरी फाइल डाली है। हाँ, पूरी फाइल है। ठीक है, मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ क्योंकि जो भी चेंजेस हुए होंगे ना, एक बार ना वो कस्टम फील्ड्स बता दो सर। क्या चीज? कस्टम फील्ड्स बता दो। अरे अभी रुक जा, इस वाले में होने तो दो, इस वाले क्या में सर?